उड़ीसा के रहने वाले हमारे रौनक भाई अपनी वाइफ शालिनी के साथ जा रहे होते हिमाचल की एक रोड ट्रिप पे। अब यहाँ पे ना इन लोगों ने अपना होम स्टे बुक नहीं किया था। इन लोगों ने मैं भी प्लान किया कि हम जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो कहीं पे होटल ले लेंगे। पर यार इन लोगों को ना ड्राइव करते करते रात के 2 बज जाते हैं और इनको कोई होम स्टे नहीं मिलता। और ये रात के 2 बजे देखते हैं ना कि रोड पे एक मैगी पॉइंट खुला हुआ है। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ पे जाते हैं और अपनी एक मैगी और चाय पीते हैं और अंकल से बोलते हैं कि अंकल यहाँ पे कोई होम स्टे मिल सकता है। तो अंकल मना कर देते हैं कि नहीं, और आप यहाँ से जल्दी चले जाओ क्योंकि यार अभी मेरा बंद करने का टाइम हो गया है। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जब निकलते हैं तो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद बारिश पड़ने लगती है और बारिश पड़ने के कारण भाई इनकी जो बाइक थी ना वो वहाँ पे बंद हो जाती है। और उसके बाद जो उनकी वाइफ थी ना शालिनी, उनके साथ एक ऐसी चीज़ हुई है ना कि जिसको आप सुन के बिना रह नहीं पाओगे। तो आज की जो कहानी है वो हमारे ही रौनक भाई हैं। उन्होंने हमें मैसेज किया था कि भैया ये कहानी ना आप जो अभी फ़िलहाल में उत्तराखंड और हिमाचल जाने की सोच रहे हैं ना, वो भी अपनी बाइक से, तो यार आप उन लोगों को ना ज़रूर इन्फॉर्मेशन देना। तो गाइज़ जो हमारे रौनक भाई हैं वो अपने ऑफिस के मतलब एक एम्प्लॉय हैं, मतलब एक अच्छे खासे एम्प्लॉय हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई मुझे ना मतलब ऑल ओवर इंडिया घूमना है, पर ऑल ओवर इंडिया घूमने के लिए यार कम से कम में भी 1 महीने की छुट्टी चाहिए होती है, जितना मुझे आइडिया है। पर यार ये क्या करते हैं ना, ये छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो इनको छुट्टी अलाउड नहीं होती है, इनको खाली 5 दिन की छुट्टी अलाउ होती है। अब ये अपनी वाइफ से आके बताते हैं शालिनी से कि शालिनी यार ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो शालिनी बोलती है कि कोई बात नहीं, हम 5 दिन में भी ना कम से कम हिमाचल तो जाके घूम के आ ही सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने प्लान बनाया कि ठीक है हम चलेंगे हिमाचल। अब ये लोग एक रात पहले ना अपना सारा सामान वामान पैक करते हैं और सारी चीज़ें पैक वैक करने के बाद बुलेट, इनके पास एक बुलेट थी, उस बुलेट पे बांध देते हैं। और बांधने के बाद जैसे ही सुबह होती है ये अपने बुलेट से निकल जाते हैं। अब इन लोगों ने मैं भी कुछ भी प्लान नहीं किया था कि हमें वहाँ पे जाके होटल कहाँ लेना है और रुकना कहाँ है, इन लोगों ने कुछ भी प्लान नहीं किया था। अब ये यहाँ से जैसे ही निकलते हैं ना तो यहाँ पे थोड़ी दूर तक तो उड़ीसा के जो भी नॉर्मल रास्ते थे वो आते हैं। उसके बाद ना थोड़ी सी पहाड़ी वादियों की वाइब आने लगती है अच्छी खासी, और ये लोग ना वहाँ से वाइब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जो नेचर का लव होता है। और भाई वहाँ से ना ये लोग निकलते हैं सीधा हिमाचल की ओर। हिमाचल जाते हुए इन लोगों को हो जाते हैं रात के 1 बज जाते हैं, और रात के 1 बजे में भी इनको कोई होटल स्टे नहीं मिलता। और ये होटल स्टे ना मिलने की वजह से ना ये लोग सोचते हैं कि यार अब करा तो करा क्या जाए, क्योंकि यार अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब ये सोचते हैं कि यार यहाँ से ना थोड़ी दूर आगे जाते हैं, वहाँ पे ये लोग देखते हैं ना एक छोटा सा येलो कलर का बल्ब जल रहा है। अब ये देखते हैं कि ये बल्ब कहाँ से जल रहा है, तो ये उसी रोशनी के पास जाने की कोशिश करते हैं। और ये जब वहाँ पे जाते हैं ना तो थोड़ा सा दूर से देखने के बाद दिखता है कि एक छोटा सा मैगी पॉइंट खुला है। अब यहाँ पे जो रौनक है वो सोचते हैं कि यार इतनी रात को कैसे मैगी पॉइंट खुला हुआ है। तो शालिनी बोलती है अच्छा है ना, कम से कम कोई तो हेल्प करने के लिए मिलेगा, और अगर मे भी हेल्प नहीं हुई तो हम लोग यहाँ पे अंकल के पास रुक के 1-2 घंटे के बाद मतलब मॉर्निंग हो जाएगी, तो मॉर्निंग में क्या पता कि हम लोगों को कहीं होटल मिल जाए। तो यही मन में ख्याली सोच के ना ये लोग वहाँ पे जाते हैं मैगी पॉइंट पे, और अंकल से बोलते हैं अंकल हमें मैगी और चाय दे दो। तो अंकल मैं भी उनको मैगी और चाय देते हैं, और ये लोग अंकल से बात कर रहे होते तो अंकल बोलते हैं कि देखो आप जल्दी चाय पी लो और खा लो, और मुझे यहाँ पे ना दुकान बंद करके जाना है। तो अभी यहाँ पे ये बोलते हैं कि देखो अंकल हमारे साथ ना हम इतनी दूर से आ रहे हैं और हमें मतलब कोई स्टे भी नहीं मिला है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप मतलब हमें थोड़ी देर अपनी दुकान के पास रुकने दें। तो अंकल बोलते हैं कि नहीं, आप यहाँ पे नहीं रुक सकते, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं मना नहीं कर रहा, पर यहाँ पे जो चीज़ें रहती हैं ना वो चीज़ आप लोगों को बहुत दिक्कत कर सकती हैं। तो मैं भी आप लोगों को यही बोलूँगा कि कहीं भी होम स्टे मिले वहाँ पे चाहे कितना भी महंगा हो आप वहाँ पे लेकर रुक जाओ। अगर आप नहीं रुकते हो तो आप लोगों के साथ ना इस पहाड़ी एरिया में ऐसा कुछ भी हो सकता है, आप कभी फिर यहाँ पे आ नहीं पाओगे वापस। तो अभी यहाँ पे ना जो शालिनी है वो डर जाती है अंकल की बात सुन के। अभी तो फिर अंकल जब बोलते हैं कि तो फिर वो रौनक बोलते हैं कि अंकल अब हमें क्या करना चाहिए। तो अंकल ज़्यादा कुछ सुझाव नहीं देते, बोलते कि यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाओगे एक होटल पड़ेगा,
है ना, यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। और वो 10 से 15 किलोमीटर की दूरी के बाद आप जब उस होटल पे जाओगे तो मेरा नाम ले देना। उनका नाम रामू था। तो बोले कि ठीक है। तो अब भाई यहाँ से ना रौनक क्या करते हैं कि वो जाते हैं उसी होटल के पास, और जब इन्होंने उनका नाम लेके वो किया तो मे बी इनका जो लड़का था ना वो वहाँ पे मैनेजर का काम करता था, जो रामू है। तो क्या नाम है, वो बोलते हैं कि देखो भैया अभी हमारे यहाँ पे तो कोई रूम खाली नहीं है, ठीक है। तो आपको माफ़ी चाहूँगा कि आपको अभी रूम नहीं मिल पाएगा। तो अभी ये यहाँ पे क्या करते हैं कि रौनक बोलते हैं कि भैया प्लीज़ कुछ ना कुछ तो हेल्प करिए, हम लोग अभी इतनी रात को जाएंगे कहाँ। तो बोलिए देखिए आप लोगों को पहले बुकिंग करनी चाहिए थी, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो अभी यहाँ पे रौनक क्या करते हैं कि भाई अपनी बाइक चालू करते हैं, और बाइक चालू करने के बाद शालिनी को बोलते हैं कि शालिनी बैठो, हम लोग ना कहीं और चलेंगे, मैं भी अभी थोड़ी देर के बाद मॉर्निंग हो ही जाएगी, क्योंकि यार ये सारा चीज़ करते करते ना इनको रात के 3 साढ़े 3 बज गए थे। अब ये क्या करते हैं, वहाँ से निकलना चालू करते हैं। अब जैसे ही ना एक जगह जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं यार ना बहुत सारे पत्थरों से रास्ता बंद करा हुआ है। अब ये सोचते हैं कि यार ये क्या है, और एक साइड हाईवे का रास्ता था, मतलब जो जिस रोड से ये लोग जा रहे थे पहाड़ों वाला, और एक ना जंगल के अंदर से टर्न होके जा रहा था। तो यहाँ पे शालिनी बोलती है कि रौनक हमें ना इस पत्थर को हटा के वहीं से जाना चाहिए। तो जो रौनक थे वो बोलते हैं कि यार देख यहाँ पे शायद हो सकता है काम हो रहा हो कुछ, इसी वजह से रोड बंद करा गया है। तो ये क्या करते हैं कि शालिनी को बोलते हैं देख हम इस जंगल वाले से चलते, मैं भी हम दोनों तो हैं ही, कुछ होगा नहीं। तो ये क्या करते हैं कि उस साइड जंगल की साइड अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं, और थोड़ी दूर के बाद इनको ना जंगल जैसे ही ये पार करते हैं तो एक रास्ता मिलता है, जो पक्का रास्ता था, मतलब जैसे हाईवे टाइप होता है। तो इनको रास्ता मिलता है। तो मैं भी ये सोचते हैं कि यार यहाँ पे चलो कम से कम रास्ता तो मिला, पर यार यहाँ पे ना फ़ोन में सिग्नल आ नहीं रहते। अब ये जैसे ही वहाँ उस रास्ते में चालू करते हैं जाना, और यहाँ से ना जो हमारी शालिनी है, शालिनी को ना एक माइलस्टोन दिखता है, ठीक है। और वो माइलस्टोन दिखने के बाद बोलती हैं कि देखो यहाँ से ना, मतलब जो भी मे बी उसका जगह का नाम था, वहाँ से ये 54 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब यहाँ पे सब लोग सोचते हैं कि ये दोनों सोचते हैं कि यार ठीक है। अब ये थोड़ी देर के बाद और मतलब ड्राइव करते हैं, और 1-1.5 घंटे के बाद ना वो सेम साइन बोर्ड ना दोबारा दिखता है। और यहाँ पे शालिनी बोलती है कि यार ये साइन बोर्ड अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, पर ये फिर दोबारा दिख रहा है। तो रौनक बोले देख तुझे मे बी इन्फ्लूजन हो रहा होगा पहाड़ी एरिया में, ठीक है, तू हड़बड़ा गई है, इसी वजह से तुझे अजीब सा लग रहा होगा। तो शालिनी बोलती है कि नहीं ये मेरा वहम नहीं हो सकता। तो फिर ये थोड़ी देर इंतज़ार करती है, और 1-2 घंटे के बाद फिर दोबारा उनको वही साइन बोर्ड दिखाई देता है। और इस बारी ना शालिनी जो बोलती है कि रौनक 1 मिनट रुको, तो ये वहाँ पे रुकती हैं, और रुकने के बाद ये क्या करती हैं कि वो जो साइन बोर्ड था ना, उस साइन बोर्ड पे एक अपनी जो इनके हाथ में लिपस्टिक थी, उस लिपस्टिक से ना ओम का निशान बना देती हैं, ठीक है। अब जब ये ओम का निशान बनाती है ना, तो अब ये बोलते हैं कि अगर ये ओम का निशान वाला साइन बोर्ड फिर अगर हमें दिखा तो समझ जाना कि हम एक ही रास्ते में फंसे हुए हैं। अब यहाँ पे रौनक बोलते कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हम एक ही रास्ते में इतनी देर से चल रहे हैं, हम एक ही रास्ते में घूम रहे हैं। तो शालिनी बोलते कि हाँ हो सकता है, तुम नहीं जानते पर मैं जानती हूँ। तो अभी रौनक को ना डराते हुए शालिनी बोलती कि चलो। अभी ये थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे बाद और ड्राइव करते हैं, और भाई 1 घंटे के बाद ना फिर दोबारा वही साइन बोर्ड पड़ता है, और उस पर वही ओम लिखा हुआ था। अब यहाँ पे ना रौनक एकदम डर जाता है कि मतलब शालिनी ये कैसे। तो बोलती है कि देखो एक काम करो, हमारे बैग में ना एक ब्लूटूथ स्पीकर है, उसको निकालो। और भाई ये जब निकालते तो बोलते कि इसमें ना हनुमान चालीसा प्ले करो। और भाई जैसे ही यहाँ पे हनुमान चालीसा प्ले होती है, हनुमान चालीसा प्ले होने के बाद ना ये उस रास्ते से जाने की तैयारी करते। और जैसे ही थोड़ी दूर के बाद ना कम से कम 2 घंटे बीतते, और 2 घंटे में उनको कोई माइलस्टोन नहीं दिखा। और माइलस्टोन नहीं दिखता, और ये सोचते हैं कि यार कम से कम माइलस्टोन तो नहीं दिखा। और माइलस्टोन भाई जब नहीं दिखा ना, और ये एकदम अंधाधुंध बाइक चला रहे थे, मतलब एकदम तेज़ी में, कम से कम 70 से 80-90 की स्पीड में। और जब ये 70 से 80-90 की स्पीड में जा रहे होते ना, तो थोड़ा सा एक हल्का सा बल्ब दिखता है कहीं पे। तो ये जैसे ही वहाँ पे जाके रोकते हैं ना, तो देखते तो एक चेक पोस्ट है, मतलब वहाँ पे कुछ आर्मी वाले लोग हैं और कुछ पुलिस वाले लोग हैं। तो एक पुलिस वाला आता है, इनसे पूछता है कि इतनी रात को आप लोग कहाँ जा रहे हो।
तो अभी जो हमारे रौनक भाई है वो बताते हैं कि हम ना ऐसे ऐसे आए थे तो हमें कहीं होटल स्टे नहीं मिला, जो भी इनका कहानी था ये बताते हैं। तो अभी पुलिस वाला बोलता है कि देखो आप इससे आगे मत जाओ, ठीक है, अभी मे भी बारिश का चेतावनी है कि ये बारिश होने के चांसेस है और यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो मतलब लैंडस्लाइड होने के भी डर है, तो आप कृपया करके आगे मत जाओ, ठीक है, आप चाहो तो यहीं रुक सकते हो। तो अभी यहाँ पे शालिनी बोलती कि नहीं, हमें मतलब दिन तो होने ही वाला है कुछ देर में, तो हम अपने मतलब डेस्टिनेशन पे पहुँच के कहीं पे होटल ले लेंगे। तो मतलब पुलिस वाला समझ चुका था कि यार ये लोग, मैं इन लोगों को कितना भी बोल दूँ, ये लोग मेरी बात सुनने वाले हैं नहीं और ना ही तो रुकने वाले हैं। तो पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है आप लेते जाओ, पर जो रौनक थे ना उनके गले में ना एक हनुमान जी का लॉकेट डाल देते हैं। जो पुलिस वाले थे वो बोलते हैं कि मैं भी इसको पहने रहो, ये तुम्हारे रास्ते में रक्षा करेगा, ठीक है। अब जो रौनक थी वो यहाँ से बाइक चालू करके निकलते हैं और जस्ट थोड़ी दूर जाने के बाद ही ना भाई बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। अब यहाँ पे जब बारिश होने लगी तो शालिनी बोलती है कि रौनक क्या करे, तो रौनक बोलते कि कोई बात नहीं, चलने दो, अभी अगर हमें मतलब आगे जाके कहीं होटल मिला तो हम होटल पे रुक जाएंगे, ठीक है। अब भाई होटल नहीं मिलता और थोड़ी देर बाइक चलने के बाद ना ऑटोमेटिक इनकी बाइक ना झटके खा के बंद हो जाती है। अब जब यहाँ पे बाइक बंद हुई ना तो अभी रौनक अपना छोटा मोटा टूल किट तो भाई लेके ही आए थे, तो ये अपनी बाइक रिपेयर वहाँ पे चालू करते कि बाइक रिपेयर करना चालू करते कि मतलब देखते कि हुआ क्या है। तो स्पार्क जो प्लग था ना उसमें पानी जा चुका था और भाई मे भी उस टाइम पे बारिश पड़ी रही थी। पर जब ये प्लग खोल ही रहे होते ना तो शालिनी को दिखता है कि अंदर जंगल से ना एक अजीब सी लड़की बाहर आ रही है। और भाई जब वो लड़की आती है ना वो इनको देख के एक अजीब सी स्माइल करती है और अजीब सी स्माइल करने के बाद हंसती है और सीधा भाग जाती है अंदर जंगल में। अब ये जैसे ही जंगल में भागी, अब ये दोनों देख के एकदम डर जाते कि मतलब ये कौन था, क्या था। तो रौनक इनको बोलते कि देख यार ये कोई कुछ वैसी चीज़ें नहीं थी, ठीक है, मैं भी तो इतना इल्यूज़न मत बना और हो सकता है कि हम लोगों का दिमाग का कोई भ्रम हो। तो अभी यहाँ पे ना मतलब इंसुलेट करते हुए तो ये सोचते हैं कि ठीक है। अब थोड़ी दूर जब आगे जाते हैं ना तो अचानक से इनको एक होटल मिलता है और होटल में जाते हैं तो होटल में देखते हैं कि भाई वहाँ पे होटल पे कोई नहीं है। तो ये लोग वहाँ पे कुछ पूछते नहीं है, ये लोग सीधा निकल जाते हैं और थोड़ी दूर आगे जाते हैं ना तो जो हमारे रौनक भाई हैं उनको इल्यूज़न आता है, मतलब खुली आंखों में इल्यूज़न आता है कि एक लड़की है जो मतलब मेरे पे अटैक कर रही है। और जो हनुमान जी का लॉकेट है ना वो एकदम से ग्लो करता है और ग्लो करने के बाद जो लड़की है ना वो एकदम गायब हो जाती है। और मे भी इनका जैसे ये इल्यूजन हुआ ना और इनका बैलेंस बिगड़ता है बाइक से और ये बाइक ले जाके भाई गिरा देते हैं। और जसमोर जब सुबह जब इनकी आँख खुलती है तो ये देखते हैं कि मैं वहाँ के किसी हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पे ना शालिनी भी हॉस्पिटल में। और जब ये सारी चीज़ें पता करी जाती है कि तो पता चलता है कि जो हमारे रौनक है वो वहाँ किसी छलावे के चक्कर में पड़ गए थे, मतलब छलावा रास्ता था। और जो वो लड़की थी उस लड़की का ना उस रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था और वो लड़की ना इनको एक इल्यूज़न में फंसा रखा था। इनका एक्सीडेंट पहले ही हो रखा था और इनको एक सपना आता है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। और जो ये सपना था ना वो हकीकत थी, वो कोई सपना नहीं था। तो गाइस इसलिए कहते हैं कि पहाड़ों में ना राइड करते हुए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और मैं भी रात के टाइम तो अवॉइड ही करो पहाड़ जाना, मेरी मानो तो। और इसी तरीके से मिलते रहेंगे और भी अच्छी अच्छी कहानियों में। अगर आप लोगों को कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो यार लाइक सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरीके से मिलेंगे फिर से नई एक कहानी में। अलविदा।